आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में PSID। PSID जो होता है वो पर्टिकुलर डेल के बोर्ड में होता है। अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है तो उस पर आपको PSID देखने को मिलेगा। PSID की जो स्टार्टिंग होती है वो हमारा DC जैक से होता है और जो एंड होता है वो हमारा SIO तक होता है। PSID का जो पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है वो बैटरी चार्ज नहीं होने के कारण इसको चेक किया जाता है PSID। तो PSID में चेक क्या करना होता है मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा DC जैक है, आप देख सकते हैं DC इन में टोटल हमारा 7 पिन है, जिसमें से 3 पिन मेरा पॉजिटिव है और 3 पिन नेगेटिव और 1 पिन मेरा ID वाला पिन है। तो जो ID वाली पिन है वो DC जैक से ही निकलता है। DC जैक जो होता है आपका कनेक्टर, क्योंकि आपका जो चार्जर होता है, चार्जर में ये जो पॉइंटेड होता है बीच में एक नीडल निकली होती है, आपने ध्यान से देखा होगा। जो ये नीडल होता है ये हमारा ID वाला पिन होता है। तो इस पे नीडल पे कोई वोल्टेज नहीं होता डेल वाले बोर्ड पे, बस जैसे ही आप लगाते हो वो जो नीडल है वो पिन नंबर 4 से कनेक्टेड हो जाता है और ये जो कनेक्शन है वो ऐसे करके बीच में रास्ते में आपको एक 0 ओम का रजिस्टर मिलता है। कभी कभी आपको यहाँ पे कॉइल भी मिल सकता है। ये कॉइल आगे जाता है, यहाँ पे ये DY लगा हुआ है तो ये लगा हुआ नहीं है बोर्ड में। फिर ये आगे जाता है, यहाँ पे एक ज्वाइंटिंग पॉइंट है, जो ज्वाइंटिंग पॉइंट कनेक्शन करता है मॉसफेट को। ये नीचे भी करता है लेकिन यहाँ ये लगा हुआ नहीं है और ये ऊपर भी जाता है। ठीक है, ऊपर ये देख सकते हैं R1 हो जाता है इसके लिए और ये R2 और यहाँ पे ये ग्राउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये दोनों रजिस्टर मिला के वोल्टेज डिवाइडर बनता है। वोल्टेज डिवाइडर बनने के बाद जो Vout जनरेट होता है वो ट्रांजिस्टर के लिए होता है। ये N चैनल का ट्रांजिस्टर है। अगर N चैनल को ऑन होने के लिए वोल्टेज रिक्वायरमेंट जो होती है वो 0.7 होती है। अगर यहाँ पे 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज बन गया Vout पे, तो जो एमीटर है वो कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, ग्राउंड कलेक्टर पे भेज देगा जब 0.7 से वोल्टेज ज़्यादा होगा ये इसके गेट पे। और अगर इसके गेट पे आ गया और ये एमीटर टू कलेक्टर आपस में कनेक्ट हो गया तो ये जो कनेक्शन ग्राउंड है आपके मॉसफेट के गेट पे आ जाएगा। और अगर मॉसफेट के गेट पे कनेक्शन आ गया तो ये जो ड्रेन सोर्स पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा और अगर कनेक्ट नहीं होगा तो आपकी आगे की लाइन नहीं कनेक्ट होगी DC जैक के PSID वाले पिन से। तो यहाँ पे ये मॉसफेट है, इसी मॉसफेट को PSID मॉसफेट कहते हैं। तो इसका कनेक्शन सोर्स टू ड्रेन होना जरूरी है। सोर्स टू ड्रेन कनेक्ट जब होगा जब ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ की कंडीशन में होगा। और ये ऑफ कब होगा? जब यहाँ का पॉइंट पे जो वोल्टेज है 0.7 वोल्ट से कम बनेगा। तो जो इनप्रैक्टिकल है यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आप तो 0.4 वोल्टेज बनेगा। और 0.4 वोल्टेज बनेगा कब? जब कोई वोल्टेज होगा यहाँ पे तभी तो बनेगा। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आता इधर से, तो मैंने क्यों 0.7 और 0.4 वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, तो अभी आप ये समझ में आ जाएगा अभी आपको। तो इसके लिए इस मॉसफेट का ऑन होना जरूरी है। अगर ये इससे कनेक्टेड होगा तो आप देख सकते हैं इसका गेट जो है यहाँ पे एक ज्वाइंटिंग पॉइंट है और ज्वाइंटिंग पॉइंट पे ये एक पुल अप रजिस्टर है। ठीक है, और ये पुल अप रजिस्टर को आप अगर देखोगे, कहाँ चला गया, यहाँ पे ये पुल अप रजिस्टर है आपका। पुल अप रजिस्टर इसके गेट से कनेक्ट है और जो पुल अप वोल्टेज है 5 वोल्ट, यही 5 वोल्ट इस मॉसफेट के गेट पे आता है। और ये ड्रेन टू सोर्स आपस में कनेक्ट होने के बाद ये जो ट्रैक था आपका रोड, ये जो पाथ है, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। आपस में जैसे कनेक्ट होता है मॉसफेट के बाद एक 33 ओम का रजिस्टर मिलता है, जो कि 99% आपको हर बोर्ड में मिलेगा। ये मॉसफेट भी मिलेगा, ये 33 ओम का रजिस्टर भी मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आगे जाते हो आप, यहाँ पे भी एक ज्वाइंटिंग पॉइंट होता है और ये डायोड लगा होता है। ये डायोड ऑप्शनल है, अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पाथ है वो ऐसे है। ठीक है, ये फिर आगे जाएगा और आगे जो है आप यहाँ देख सकते हैं ये ऐसे जाकर यहाँ से आउट हो जाता है। ये हमारा लास्ट कहाँ पे जाता है? IO के ऊपर। जो ये PSID आप देख रहे हैं, ये पेज नंबर 24, यहाँ से आपका SIO इसको पिक कर लेता है। तो ये जो पूरे पाथ पे जो मैंने आपको दिखलाया, ये पाथ ऐसे करके ऐसे कनेक्शन होता है। इस पाथ पे सिग्नल कह सकते हो आप या डाटा ट्रैवल करता है।
तो सिग्नल या डाटा ट्रेवल जब कर सकता है जब इस पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, क्योंकि सिग्नल और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वोल्टेज जो है हमारा, आप देख सकते हैं ये वोल्टेज इस पे पुल अप होता है। इस पूरे पाथ के ऊपर जो वोल्टेज पुल अप होता है वो ये वाला वोल्टेज होता है 3.3 वोल्टेज। जिस रजिस्टर से पुल अप होता है उस रजिस्टर की जो वैल्यू होती है 2.2 किलो ओम होता है। ये हमेशा इसी वैल्यू का पुल अप रजिस्टर मिलता है। और ये जो पुल अप रजिस्टर है आपको आईओ के पास मिलेगा, या आप यहाँ पे डीसी जैक पे, कभी कभी ये आईओ के पास भी मिलता है और बेसिकली आपको बैटरी के पास ही मिल जाएगा, क्योंकि ये बैटरी सर्किट के पास है तो बैटरी पे ही मिल जाएगा। हाँ, बैटरी के पास ये मिल जाएगा आपको। तो ये 2.2 किलो ओम का ही होता है, ठीक है। तो ये होना जरूरी है और यहाँ वोल्टेज ट्रैवल नीचे करेगा जिससे ये पूरा पाथ पे एक बिजली दौड़ेगी। तो इस मॉसफेट का ऑन होना जरूरी है, जो कि ये 5 वोल्ट पुल अप होगा जिसकी वजह से और इसको ऑफ होना जरूरी है। ऑफ कैसे होगा, तो आप जब अभी आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी तो ये 3 वोल्ट, इससे यहाँ पे ज्वाइंटिंग पे 3 वोल्ट आ जाएगा, 3.3 वोल्ट। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको सब कुछ मिल गया, वोल्टेज भी मिल गया, ग्राउंड भी मिल गया, अब आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने पे आपको यहाँ पे समथिंग 0.4 वोल्टेज मिलेगा, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर बंद रहेगा, और बंद रहेगा तो यही वोल्टेज ट्रैवल करेगा गेट पे, ठीक है। तो इसी तरह पीएसआईडी हमारा पूरे पाथ में लगे हुए कंपोनेंट को सोल्व किया जाता है, सेम इसी तरीके से, ठीक है। यही होता है हमारा। तो इसी तरह आपको ये पीएसआईडी मिलेगा। आप कितना भी स्कीमेटिक खोलो आपको पीएसआईडी यही मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और स्कीमेटिक लास्ट खोल के दिखला देता हूँ, बेसिकली ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, आपको एक और दिखला देता हूँ। इसमें पेज नंबर 45, जैसे ये आप देख सकते हैं 3521 का बोर्ड है ये। तो 3521 में भी पीएसआईडी आपका, पीएसआईडी की जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से होती है, डीसी जैक से होती है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीएसआईडी है जो कि पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है। यहाँ पे कॉइल आ गया, 0 ओम की रजिस्टर की जगह कॉइल आ गया और ये कनेक्शन ऊपर जाएगा। और यहाँ पे ये ज्वाइंटिंग पॉइंट, और यहाँ नीचे देख सकते हैं @ लगा हुआ है, यहाँ पे मतलब ये कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। ये ज्वाइंटिंग पॉइंट आगे जाएगा और ये जैसे ही आगे जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइंटिंग पॉइंट और ये ज्वाइंटिंग पॉइंट आया, और यहाँ से R1 R2 जो कि ट्रांजिस्टर को ऑन या ऑफ कराने के लिए होता है, जैसे अभी आपने लास्ट में देखा, ठीक है। ये सिचुएशन जो है यहाँ ऊपर थी, लेकिन ऊपर से यहाँ पे इस बोर्ड में नीचे आ गई, ठीक है। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे R1 R2 है, कैलकुलेट करोगे आप तो वही 0.4 वोल्टेज आएगा। लेकिन वो वोल्टेज यहाँ पे कहाँ से आएगा, वो इस मॉसफेट के बाद, मॉसफेट के इधर से ट्रेवल करेगा वोल्टेज, ठीक है। तो इधर से वोल्टेज तो आ सकता है बिना मॉसफेट को ऑन किए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लीकेज, और जो पीएसआईडी की लाइन है वो लीकेज को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए प्योर वोल्टेज चाहिए इसको पूरा 3.3, जिसकी वजह से इस मॉसफेट को ऑन होना जरूरी है। और ये मॉसफेट ऑन कब होगा, तो इसके गेट पे वोल्टेज जो होगा, यहाँ पे ज्वाइंट देख सकते हैं, ये ज्वाइंटिंग आपका ऐसे करके 5 वोल्ट का पुल अप है, यही पुल अप आपके गेट पे आएगा, ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा और ऑन होने से 33 ओम का रजिस्टर आपको मिलेगा। और फिर जैसे इसको आप क्रॉस करोगे आपको 2.2 किलो ओम का रजिस्टर पुल अप वोल्टेज मिलेगा, जो पीएसआईडी के लिए वोल्टेज होता है। और इससे आगे ये पूरा सर्किट आईओ अपने हैंड में ले लेता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन पूरा हमारा डीसी जैक से लेके एसआईओ तक पूरा ट्रैक आपस में कनेक्ट होना चाहिए आफ्टर डीसी लगाकर, मतलब जब आप चार्जर लगा दो तो आपकी ये पूरी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि बिना डीसी के तो ये मॉसफेट ऑन होगा नहीं, बिना चार्जर लगाए, चार्जर लगाने के बाद ही कोई वोल्टेज आएगा इस पे, तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा तो पूरा ये जो ट्रैक है आपस में कनेक्ट होकर एक सीधी वायर की तरह एक ट्रैक बन जाएगा। ये होना जरूरी है। अगर इसमें बीच में कोई कंपोनेंट दिक्कत पैदा कर रहा है, जैसे कि ये डायोड लगा हुआ है, ये डायोड अगर लीक हो गया, अगर यहाँ से ये ग्राउंड इधर है, अगर ये लीक हो गया तो ग्राउंड इधर हल्का हल्का देगा और यहाँ पे जो डाटा लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आईओ उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन समझेगा और आपका बैटरी चार्ज नहीं करने देगा। तो इसीलिए आप लोग इसमें क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मॉसफेट को जंपर कर सकते हैं आप, इस मॉसफेट को जंपर,
आप गेट की कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्योंकि जंपर इसलिए किया जाता है, हो सकता है ये ज़्यादा दिन बाद ये जो है मॉसफेट, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट की एक लाइफ होती है, क्योंकि जैसे जैसे कंपोनेंट हीट होता है वैसे वैसे वो अपनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी को उसका वीक हो जाता है, तो वो चीज़ खराब होने लगती है, लीक होने लगती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो अगर आपको कुछ इस तरह का इशू आता है प्लग इन नॉट चार्जिंग का, तो आपको इसको जंपर कर देना है अगर PSID में आप काम कर रहे हो तो। पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा कि PSID की लाइन में जो कंपोनेंट है उसको कब चेक किया जाता है। ठीक है, तो वैसे तो ये सिर्फ इतना ही है PSID में बस ये मॉसफेट होता है, ये पुल अप रजिस्टर होता है और ये 33 ओम का रजिस्टर होता है। इनको क्या करना होता है, इसको भी जंपर कर सकते हो आप, इसको भी जंपर कर सकते हो। ये जो पुल अप रजिस्टर है इसको रिप्लेस कर दो आप और इसको हटा दो। ठीक है, और ये जो PSID का जो प्रॉब्लम है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। मैंने इसमें शायद ओपन कर रखा होगा। आपने देखा होगा कि जब आप लैपटॉप ऑन करते हो तो बैटरी कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन आता है, या अडेप्टर वोल्टेज का प्रॉब्लम जैसे कि आता है। मैं इसमें बैटरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बैटरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आपने देखा होगा इस तरह का मैसेज काफ़ी लैपटॉप में, ये वार्निंग बैटरी कैन नॉट बी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम विल बी एनेबल चार्ज। ठीक है, या आपने इस तरह का देखा होगा AC अडेप्टर कैन नॉट बी वोल्टेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो ये वोल्टेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमारा PSID ही देता है। वोल्टेज का इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो, जो PSID है वो आपका जो चार्जर है 45 वॉट, 65 वॉट, 190 वॉट, 120 वॉट, ये इसको आयो को समझाता है कि हाँ इसमें जो है जितना वोल्टेज का लगना चाहिए उतना ही वोल्टेज का लगा है। ठीक है, तो अगर इसमें इस लाइन में कोई दिक्कत हो गई तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। बेशक आप ओके चार्जर लगाओगे तो उसमें के बीच में कंपोनेंट जो खराब हो गया होगा, जिसकी वजह से वो राइट इन्फॉर्मेशन आयो तक नहीं पहुंच रही होगी, तो आयो ये मैसेज आपके स्क्रीन पर छोड़ सकता है। आपने लेटेस्ट बोर्ड में, लेटेस्ट डेल वाले लैपटॉप में आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, अलर्ट AC पावर अडेप्टर वोल्टेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आपने कभी कभी बायोस में भी देखा होगा कि अडेप्टर टाइप पे जो है अननोन लिखा आता है। तो ये जो 2-3 मैंने आपको बताया, अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो आपको सीधा PSID लाइन पे काम करना है। और PSID लाइन पे जो काम करना है वो मैंने आपको बता दिया है। जो PSID लाइन में जो कंपोनेंट होते हैं उनको आप बेसिकली रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस कर दो, इस मॉसफेट को भी रिप्लेस कर दो, इस रजिस्टर को भी रिप्लेस कर दो, इसको भी रिप्लेस कर दो, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, अगर आपके पास ये मॉसफेट नहीं है तो आप इसको जंपर कर सकते हो, इस रजिस्टर को भी जंपर कर सकते हो, इस रजिस्टर को भी जंपर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो इसको, क्योंकि हमारी जो DC जैक से लाइन है वो ऐसे है ना सीधी, हमें इसमें बीच में कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जो वोल्टेज है वो यहाँ से आ जाएगा और जैसे वोल्टेज आएगा मेरा चार्जर यहाँ लगेगा और ये सीधा आयो तक चला जाएगा, है ना। तो इन्फॉर्मेशन इधर भी जाती है और इधर भी आती है। ठीक है, तो यही हमारा PSID है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।